नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 टी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय करवी चित्रकूट में काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPR का किया गया आयोजन। आप देख रहे हैं न्यूज 11 इंडिया टीवी से संस्थापक प्रधान संपादक दिनेश सिंह कुशवाहा की खास कवरेज। अब खबर विस्तार से। खबर चित्रकूट से है, जहां जनपद चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत करवी कस्बे के बेलीपुलिया में गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय करवी चित्रकूट में काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPR विषयक जागरूकता संगोष्ठियां का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय प्रसाद शर्मा उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सूर्यकांत चतुर्वेदी, डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर विष्णुरु प्रताप सिंह, डॉक्टर अमित कुमार तिवारी के द्वारा किया गया। बता दें कि मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय प्रसाद शर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि IPR का मतलब है किसी भी व्यक्ति के द्वारा बौद्धिक सृजन पर उसका कानूनी अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उद्देश्य मानवीय सृजनशीलता को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देना है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, व्यापार रहस्य और डाटाबेस अधिकार आदि बौद्धिक संपदा अधिकारों के उदाहरण हैं। ये अधिकार हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। साथ ही मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को रचनात्मकता एवं इन्वेंशन के लिए भी प्रोत्साहित किया। विशिष्ट अतिथि सूर्यकांत चतुर्वेदी ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनी अधिकार है जो वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप रचनाओं या आविष्कारों की रक्षा करते हैं। सबसे आम IPR में पेटेंट, कॉपीराइट चिन्ह और व्यापार रहस्यमय शामिल हैं। वही डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, एसोसिएशन प्रोफेसर, अतर्रा महाविद्यालय अतर्रा ने कहा कि हमें IPR से संबंधित सकारात्मक पहलुओं की खोज करनी चाहिए तथा उन्होंने बताया कि IPR का कार्य है आविष्कारों, ट्रेडमार्क, डिजाइन, रचनात्मक सामग्री या अन्य अमूर्त संपत्तियों के निर्माण और दोहन के आधार पर नए उत्पादों का विकास, वितरण और नई सेवाओं के प्रावधान को संरक्षित और प्रोत्साहित करना है। डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह ने कहा IPR सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने का काम करता है एवं सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाता है, जिससे बड़े पैमाने पर समाज लाभान्वित होता है। संगोष्ठी के संरक्षक एवं प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि IPR मनुष्य को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है, जिनमें कॉपीराइट, पेटेंट आदि से हम अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बना सकते हैं एवं स्वयं के साथ अपने समाज को भी लाभान्वित करते हुए देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। इनके पूर्व कार्यक्रम के प्रारंभ में विषय प्रवर्तन करते हुए संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आज के दौर में बहुत आवश्यक है। हम सबको पेटेंट, कॉपीराइट एवं क्रिएट डिजाइन जैसी चीजों के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता है, जिससे हम अपनी सृजनशीलता को आसानी से संरक्षित कर सकते हैं। संगोष्ठी के दूसरे सत्र के मुख्य वक्ता रहे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के सहायक आचार्य वनस्पति विज्ञान डॉक्टर अमित कुमार तिवारी ने बौद्धिक संपदा के अधिकारों, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, व्यापार रहस्य, डाटाबेस अधिकार आदि को व्यवहारिक स्तर पर छात्राओं को समझाते हुए बताया कि ये अधिकार आधुनिक युग में सबसे मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि यह मानवीय विकास को गति देने वाले तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती है, साथ ही वैश्विक कला परिदृश्य की उन्नति में सहायक होती है। यह एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्तियों और कंपनियों को उनके रचनात्मक एवं अभिनय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। IPR के मुख्य प्रकारों में आविष्कारों के लिए पेटेंट, ब्रांडिंग के लिए ट्रेडमार्क, कलात्मक एवं साहित्यिक कार्यों के लिए कॉपीराइट, उत्पाद की प्रस्तुति के लिए औद्योगिक डिजाइन शामिल हैं। संगोष्ठी में आए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन डॉ धर्मेंद्र सिंह एवं डॉक्टर अतुल कुमार कुशवाहा के द्वारा किया गया। संचालन डॉक्टर वंशगोपाल एवं डॉक्टर गौरव पांडेय के द्वारा किया गया। संगोष्ठी में महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राजेश कुमार पाल, डॉक्टर रामनरेश यादव, डॉक्टर सीमा कुमारी, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर हेमंत कुमार बघेल, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, नीरज गुप्ता, डॉक्टर आशुतोष कुमार शुक्ला, डॉक्टर रचित जायसवाल, डॉक्टर गजेंद्र सिंह तथा डॉक्टर बलवंत सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र
छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, प्रोफेसर प्राचार्य गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने कहा, जरूर सुने मीडिया से बातचीत पर। फिजिकल प्रॉपर्टी का अपना आर्थिक मूल्य होता है। हमारे पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, जमीन है, जायदाद है, हम जब चाहे तो उसको बेच के हम धन अर्जित कर सकते हैं। पर जो हमारी जो बौद्धिक संपदा है ना, उसको बेचने के लिए हमको उसको प्रोसेस में लाना पड़ेगा। तो बौद्धिक संपदा को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बौद्धिक संपदा की उत्पत्ति किससे होती है बेटा? बुद्धि और कौशल से होती है। तो बौद्धिक संपदा क्या है, उसको परिभाषित हम कैसे करेंगे कि बौद्धिक संपदा की उत्पत्ति हमारे बुद्धि और कौशल से होती है। सामान्यतः जो है ये आइडियाज जो हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है ना, या कंसेप्शंस, अवधारणाएं, ठीक। उसके बाद क्या होते हैं, ये स्पिरिचुअल फीलिंग्स, ये बहुत सारी चीजें हैं, प्रोसेसिंग है, जिसके माध्यम से जो है हम बौद्धिक संपदा को परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसका अपना खुद का मूल्य होता है, और जो बौद्धिक संपदा होती है उसके मूल्य के उत्पादन के लिए हम उसको प्रोसेस में ला करके किसी एक प्रोडक्ट के रूप में हम लाना चाहिए। हम चूंकि माइकोलॉजी के आदमी हैं, हम इसको एक एग्जांपल दे करके हम बताना चाहेंगे कि जैसे एंटीबायोटिक है बेटा, बीएससी के छात्र होंगे यहाँ पे, एंटीबायोटिक की उत्पत्ति जो होती है किससे होती है? फंजाई से होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है एंटीबायोटिक की पेनिसिलिनियम नोटेटम से एंटीबायोटिक की उत्पत्ति। बहुत सारी फंजाई हैं, लेकिन पेनिसिलिनियम नोटेटम एज ए सेलुलर पार्ट उसने क्या किया, उसको परिभाषित करके उसको रिसर्च के माध्यम से एंटीबायोटिक का फॉर्म दिया, ठीक है, एंटीबायोटिक का फॉर्म दिया। और उसको क्या हुआ, जब एक बार एंटीबायोटिक का फॉर्म हो गया, जब एंटीबायोटिक पदार्थ के रूप में, एंटीबायोटिक जब पदार्थ के रूप में सामने आ गया, ठीक है, जब एंटीबायोटिक पदार्थ के रूप में सामने आ गया बेटा, तब उसका एक आर्थिक मूल्य उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो इस तरह से बौद्धिक संपदा जो एक प्रॉपर्टी के रूप में तो हम लोग उसको पा गए, तब इतना ना मीडिया था ना इतनी चीजें थी, तो हम लोग उसको पा गए। हम लोगों ने क्या किया, यूएस को डायरेक्ट उसकी एम्बेसी को पत्र लिखा कि भाई ये प्रोसेस हमारी है और आपने उसी प्रोसेस पब्लिश खुला जगह है, अब इंडियन जनरल में पब्लिश पत्र लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारी प्रोसेस है और आप इस पर आगे प्रोसीड न करिए, नहीं तो हम आपके लिए दिक्कत कर सकते हैं। तो क्या यूएस बहुत एडवांस था तब भी, क्योंकि वन ऑफ माय कॉलीग वाज देयर जो हमारे साथ रिसर्च की थी, तो वहाँ गई थी, तो कहती थी आप यहाँ जो माइक्रोस्कोप है ना, ये हमारे यहाँ तो वेस्ट है, डेवलपिंग कंट्रीज को भेज दिया जाता है। तो हम लोग तो वर्ष से काम करते हैं इंडियंस, वो बाहर चले जाते हैं। एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ के द्वारा। ये हमने जुलाई के महीने में हमारे पास लेटर आया था, तो हमने इसका प्रयास किया, काफी क्वेरी हुई, काफी सवाल जवाब हुए हम लोगों के, उन्होंने हमसे कुछ चीजें मांगी, कुछ हम देते रहे। अंत में जो है उन्होंने हमारी इसको स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद लगभग सितंबर के महीने में उन्होंने ग्रांट इसकी दे दी, 80,000 रुपए की ग्रांट मिली। और उन्होंने ये कहा कि आप 31 मार्च तक इसको जो है किसी भी तरह करा के उसका पूरा बिलिंग वगैरह आदि करानी है। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग काफी दिन से डेट डिसाइड कर रहे थे। पहले नवंबर हमने तय किया, लेकिन नहीं हो पा रहा था, फिर एग्जाम शुरू हो गए बच्चों के, तो फ्रेंड्स नहीं हो पाया। तो इस वजह से आज 1 तारीख को ये हमारे जो विज्ञान वर्ग के जो छात्र छात्रा है उनके लिए ये एक दिन का आयोजित किया गया था, जिसमें विशेषज्ञ लोगों के द्वारा आपने देखा, विशेषज्ञ लोगों के द्वारा सब प्रकाश डाला गया और इसके बारे में जहां चीजें थी पूरी वो बारीकी से इसको समझाया गया, जिससे हमारे छात्र छात्राओं का फायदा हो सके, उनका जितने आगे के लिए जितनी चीजों को समझ सके और आसानी चीजों को आगे बढ़ा सके, ये इसके लिए आयोजित किया गया। ये लगातार कई साल चल रही है जी, ये लगातार चल रहा है। ये वाली जो सेमिनार है विज्ञान वर्ग की है, यानी साइंस की, ये साइंस की तरफ से जो की गई है, पहली बार की गई है। हाँ, कला संकाय में हुई है, समाजशास्त्र में 10 हो चुकी है अब तक, लेकिन विज्ञान वर्ग की जो सेमिनार हुई है ये पहली बार आई है। विज्ञान वर्ग में हम नहीं जा पाए थे, इस वजह से विज्ञान वर्ग की पहली सेमिनार हमें मिली है जो हम आयोजित की गई है हमारे। इसी प्रकार की हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, खबरों को शेयर करें।